महाराज जरा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है, और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। पागल न बनो, मेरे पीछे मत आइए। ब्राह्मण ने तुम्हें खरीद लिया है, तुम उनकी नौकरानी बन के जाओ, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके घर का काम करना, क्योंकि अब हमारा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। मुझे भी किसी ने खरीद लिया है, मैं भी किसी का नौकर बन गया हूँ। जहाँ जा रही हो वहाँ सुखी रहना, मगर कभी धर्म को पीठ मत दिखाना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पति अपने जीवन में लाखों तकलीफें उठा सकता है, लेकिन अपनी पत्नी और पुत्र को कभी बेच नहीं सकता। मैंने तुम्हें बेच दिया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। और बोले महाराज जवाब दिया, मुझे क्षमा कर देना। जब ये कहा है तो महारानी तारा ब्राह्मण के संग के घर चली गई। कालू मेहतर के संग में हरिश्चंद्र चले जाते हैं। चारपाई दी है, रात जब हो जाती है हरिश्चंद्र चारपाई पर लेट के सो गए। रास्ता के चले चलाए थे, हारे थके थे, सो गए। रात जाने ही नहीं पाई कि रात निकल किधर से गई। कब सवेरा हो गया, महाराज जब सोते रह गए, कालू मेहतर चारपाई के करीब खड़े हुए जवाब दिया, क्यों हरिश्चंद्र अभी तक सो रहे हो? इतना टाइम हो गया और अब तक तुम सो रहे हो? बीच भर सोना हमने तुम्हें सोने के लिए नहीं दिया, समझ गए? सुबह 4 बजे उठो और उठ करके हाथ में झाड़ू उठाओ, काशी की गलियों में झाड़ू लगाओगे। झाड़ू लगाने के बाद में हम तुम्हें भोजन देंगे, भोजन खाने के बाद में बैठोगे नहीं, जो हम कहेंगे वो करोगे, समझ गए? बोले भैया आज हमसे थोड़ी गलती हो गई, कल से ऐसी कोई भूल नहीं होगी, हमें माफ कर दो। हाथ में झाड़ू लेकर के हरिश्चंद्र जी काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन समय को याद करके आंखों से आंसू आ जाते हैं। सोचते हैं परमात्मा तेरी लीला न मालूम, इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे। कहाँ हम एक राजा थे जो हजारों की भीड़ में बैठा करते थे, आदेश किया करते थे, आज मेरे ही हाथ में झाड़ू थमा दिया। कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यास तो उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। हरिश्चंद्र जी झाड़ू लगाने के बाद लौट के आए। कालू मेहतर ने इन्हें भोजन दिया खाने के लिए, लेकिन वही विश्वामित्र ब्राह्मण ने इन्हें भोजन करने नहीं दिया। भेष बदल करके इनके सामने खड़े हो गए और जवाब दिया, भैया आज हमें 3 रोज हो गए अन्न से भेंट नहीं हुई, मुझसे रास्ता नहीं चली जाती है। किसी भी तरीका से अगर इसमें से हमें थोड़ा भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा और हमें थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी खा करके, मुझसे रास्ता नहीं चली जाती है। हरिश्चंद्र ने सोचा ये महात्मा है, चलो आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, हमें तो भोजन मिलेगा, ये न मालूम कब तक भूखे प्यासे भटकेंगे। लो आप इस भोजन को कर लीजिए। विश्वामित्र ब्राह्मण ने महाराज हरिश्चंद्र जी को 1 आध दिन नहीं
परीक्षित महाराज 26 दिन हो गए, इन्हें भोजन करने नहीं दिया। कहीं कुत्ता बन के आते हैं, कहीं भिखारी बन जाते हैं, कहीं महात्मा बन के सामने आ जाते हैं। 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, शरीर कांटा हो गया। बैठ जाते, उठ नहीं पाते, उठ लेते तो चल नहीं पाते। हरिश्चंद्र के सामने कालू मेहतर आयो, जवाब दिया है, क्यों हरिश्चंद्र, भोजन करने के बाद पूरे पूरे दिन बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, तुम्हें नहीं मालूम घर में पानी नहीं है? ऐसा करो, घड़ा ले जाओ, नदी से पानी ले आओ, जाओ पानी भर के लाओ। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे, शरीर में ताकत नहीं है, अब हम क्या करें, कैसे जाएं? चलो तो पाते नहीं है, खाली हाथ ये घड़ा भरने की कहते हैं, महाराज का आदेश है, आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा। ये हमारे श्रीमान दीपक भैया जी जो ग्राम खल्ला से आए हैं, इन सभी भैया जी ने जितने भी हमारे बीच में आए हुए हैं, सभी लोगों ने बड़ा सम्मान दिया है। इन्होंने अपने यहाँ खल्ला में 2 बार हमारी कथा कराई है और इतना मान सम्मान दिया, शायद है कि अभी तक इतना सम्मान हमें कहीं मिला हो। और जहाँ भी इनके क्षेत्र में कथा होती है, मालूम पड़ता है, वहाँ सुनने के लिए जाते हैं। तो श्रीमान दीपक यादव जी की तरफ से हमारे पास में 500 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। 50-50 रुपया हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ श्रीमान दीपक भैया जी को हमेशा भगवान सुखी रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। 50 रुपया